काम ही काम, काम ही काम। ना मिला कोई परिणाम, ना मिला कोई प्यार, कैसे होगी मेरी नैया पार? अरे वो बाबा के पास क्यों नहीं जाते? कौन है ये बाबा? अरे ज्ञान का है अभाव या है किसी का दबाव, धन की हो कमी या धंधे में आए नमी, सबका समाधान है बाबा के पास। तकलीफों का बजाने बाजा आ रहे हैं भगवान के राजा। समस्या घोर समस्या, सबका उपाय है बाबा के पास। बोझ से पड़ता जाए और मन कहे हाय हाय, आजा प्यारे पास हमारे तकदीर आजमाए। अरे काहे शर्माए, झगड़ा हो जब घर में और तनाव हो जीवन में, जब चैन चुराया किसी ने और नींद न हो जीवन में, आजा प्यारे पास हमारे काहे शर्माए। अरे काहे शर्माए। यही है तेरे समस्या का हल, रखना इसे अपने पास हर पल, यही है इस विधि का बल, यह है बाबा की गारंटी। जय अब तो प्रिया भी बच जाएगी मुझसे। अरे ये बाबा नकली है, नकली। हाँ हाँ, ढोंगी है ढोंगी। अरे चुप, तू तो नास्तिक है, जानता है बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ। इन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का हल यूं निकाला है, ये है बाबा की गारंटी। चुप, गारंटी गारंटी बोल के बजा दी इसने मेरी घंटी। लॉस होने के बाद बोलते हैं बेटा मनी डजंट मैटर। मुझे इस तावीज पे पूरा विश्वास है। अरे तुझे नहीं पता। अरे बाबा के ध्यान का समय हो गया बाबा को लोगे क्या भूलेगा इसके प्यार करोगे, या चलेगा इसमें लाइफ बसोगे, या कहानी होगी इसकी पे। ला 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 ला। प्रिया, I love you। नहीं। आओ सब लोग बंदा बेशरम, बंदा बेशरम। तो देखा आप सबने किस प्रकार अंधविश्वास घातक साबित हो सकता है। अंधविश्वास किसी भी तरह का हो, हमें सिर्फ कायर और कमजोर बनाता है। लेकिन क्या ये अंधविश्वास सिर्फ चुनिंदा चीजों में पाया जाता है, या फिर इसके कई और भी मायने? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने और इस विषय पे बात करने हम यहाँ आए। तो फिर अपने अपनी गुरुजी की पहेलियां बांध लो और अपनी दिल की धड़कनें थाम लो। भारतीय अपराधिक संस्था भिलाई ये आकर्षक नाट्यमंडली दृश्य आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं स्वलिखित, स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित दुर्गा नाटक डूबी साले। एक बात जरूरी सबको बताए, न मैच जैसा बोरिंग है, न फिल्म सजाने वाला है, न नुक्कड़ खाने वाला है, न दिमाग उड़ाने वाला है। बता के जाएंगे, कुछ कहा सुनाएंगे, सब कुछ डर कराएंगे, अंधविश्वास से विश्वास उड़ाएंगे। अब आई है प्लेसमेंट की बारी, तैयारी हो गई है सारी, मन में है शंका या पार होगी मेरी लंका। इनके तय हो जाए सफल, वरना कैसे कर देंगे बेदखल, बेदखल, बेदखल। रेज्यूमे तो ठीक ही है, लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हो गया प्लेसमेंट रिजेक्ट, क्या सोसाइटी
चल। अच्छा ये बताओ एमपीएफ इंजन कार्बोरेटर यूज अलग कैसे होता है? सर एक एमपीएफ इंजन में एमपीएफ यूज होता है। अच्छा तब तो कार्बोरेटर में कार्बोरेटर यूज होता होगा। यस सर। Am I talking to an engineer? हेलो सर। उस पार आ गया रिजेक्ट हो गया दूसरी बार। अब टूट गई सारी आस, नहीं हो पाए मेरे पास। अब उसने हिम्मत हारी, समस्या मारी। अरे अरे क्या हुआ? समस्या है? उस पर्वत पे जाओ, झंडा ले रहा हूँ, सारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे अरे बेटा मेरी सुनो, मंदिर तक एक पाँव तक चल के जाओ, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अरे बेटा सुनो, गर्मियों के 3 महीने स्वेटर पहन के रहो। अरे अरे मेरी सुनो, 10 दिन तक निर्जल उपवास कर लो, सारी समस्या ठीक हो जाएगी। पापा पापा इससे दूर होगी समस्या सारी। आजमा रहा है सारे उपाय बारी बारी। करना पड़ेगा कुछ जुगाड़, चढ़ना पड़ेगा ये पहाड़, तभी भगवान की कृपा इस पर बनी रहेगी और सारी समस्याएं दूर रहेगी। जय अरे क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से? डर, जी हाँ सही सुना आप सबने। डर आप में, मुझ में, हम सब में बसा ये डर, हमें अंधविश्वास की ओर ले जाने वाला। हमें हमारे भविष्य की चिंता, हमें उससे जुड़ा चिंता। हमें किसी कार्य में असफल हो गए तो क्या होगा, हमारा कोई कार्य सही से ना हुआ तो क्या होगा। इन सभी चिंताओं के चलते हम कई बार उसके आगे देख ही नहीं पाते और हम अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगते। लेकिन ये तो सिर्फ प्रथम कारण है, ऐसे कई और कारण हैं जो हमें अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं। तो आइए जानते हैं। आधे खेत में आधा लड़का और चल रहा नाचिया गाना, कर रहे कुछ काम बनाते गुड़िया, पता नहीं क्या क्या है दादा। पापा ये ना पूछने रहुआ पंचायत शुरू करी। क्या तुम लोगों ने वो कुएं के पास वाला घर देखा है? हाँ हाँ देखा है, देखा है। अरे कल रात मैंने उन औरतों को नाचते हुए देखा था। मुझे तो अभी थोड़ा सा अजीब लगता है। अरे मैं तो ये भी सुना है वो औरतें जादू गुड़िया बनाती है। हाँ। मुझे तो लगता है ये लोग पक्का काला जादू जानते होंगे। अरे 2 दिन पहले गांव में किसी बच्चे की मौत हुई थी, क्या उसका कारण किसी को पता है भाइयों? नहीं पता। मैंने उसी रात मैंने उन लड़कियों का बाहर जाते देखा था। हाँ हमने भी देखा था। मुझे तो लगता है ये लोग हमें वश में करके हमें मारने की साजिश कर रहे हैं। वो कुछ करे इससे पहले हम उन्हें मार देते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? अरे भाइयों ये लोग निकलते हैं। चल चल छोड़ो, 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 छोड़ो,
चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तुम्हारा बेटा हो। क्या हम अकेले नहीं रह सकते? क्या बता अकेले रह के तुम क्या करते हो? पर हर बार इस शक हम क्यों? क्यों तुम रात को गाँव में अकेली घूमती हो? हम भी तो इस गांव के निवासी हैं। क्या हम रात में अकेले नहीं जा सकते? तुम जहाँ जहाँ जाती हो असर हो जाता है। हर बार हम ही बुरे क्यों? अरे चुप कर। हमें पता है तुम सब मिलकर हमको मारने की साजिश कर रहे हो। बस हो गया, छोड़ इनको। क्या हो गया आपको? क्यों मारा इन्हें? क्या बिगाड़ा था इन्होंने आपका? अगर इन्हें जादू टोना आता ही होता तो आप सबसे मार क्यों खाती? आप सबको मार क्यों नहीं जाती? मार! करवट बदल नाजुक से मोती हंस दे कौन जाए बेटा मैं अभी आ जाऊँ। अरे ये लड़की कौन है? अरे ये तो वही लड़की है जो इतनी बड़ी होने के बाद भी छोटे डॉल के साथ खेलती है। देखो इसे, इतनी बड़ी होकर भी चोटियां पहनती है। उम्र में बड़ी लेकिन दिमाग से अभी भी छोटी है। कभी फूट फूट के रोती है तो कभी हंसने लगती है। अगर कोई इसकी गुड़िया छीन ले तो जान लगा कर लड़ती है। अकेले मासूम दो चोटियों के साथ दिखती है। अकेली किसी कोने में बैठकर बड़बड़ाती रहती है। अरे अरे ये कोई भूत का वास्ता नहीं है। बुरी आत्मा है भैया जी, बुरी आत्मा। सुना है इसके अंदर कोई काला साया का वास है। कपड़े रहते हैं इसके, गंदे बिखरे रहते हैं इसके बाल। अरे क्या होगा इसका हाल? लड़की को देखकर लोगों में डर था समाया। क्या इस लड़की में है काली जादू का साया? फिर एक दिन किसी ने बहुत मशहूर बाबा को बुलाया। अरे मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो महान है, वो विद्वान है। उन्होंने ऐसे कई काले जादुओं को यूं भगाया यूं। बाबा, बाबा हमें बचाओ बाबा, ये लड़की होश में नहीं है, इसमें काला जादू का वास है, ये हमें खत्म कर देगी। बचाओ बाबा। ए बुरी आत्मा, वो क्या चाहिए तुझे? क्यों मासूम जादू पे नजर रखी है? ये शादी से नहीं जाएगी ना तू? निकल जा, छोड़ दे इस लड़की को। रुको, लगता है ऐसा नहीं चाहिए। दिव्या जी ये क्या हो रहा है? ओए पाखंडी, क्या किया तूने इस मासूम बच्ची के साथ? निकल जा यहाँ से। अगर फिर ऐसी हरकतें करता हुआ पकड़ा गया तो चौराहे पे लटका के मारूंगा। चल। हमेशा हमारी साथी क्यों होता है ऐसा? हमेशा हमें क्यों नकारा जाता है? हम पर ही जुल्म क्यों? क्या हाल कर दिया मेरी इस मासूम बच्ची का? क्या गलती थी इस बेचारे की? अरे अरे, आज संजी की दिशा तो बड़ी भारी लग रही है। अरे
आज तो ताबीज मिली बहना, मतलब कटना तो तय है। बाबा की बात ना मानने का परिणाम जानते हो ना। करता है मुझे। I love you. No, you don't. एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के अनुसार 2015 से लेकर 2021 के बीच विचक्राफ्ट के जुड़े 636 मर्डर आज तक पाए गए हैं। ये अंधविश्वास पे चलती ये जुड़ी बातें जरूरी है। सावधान, सावधान। आज जो हमने दृश्य देखे उसे मद्देनजर रखते हुए विचारों की अदालत शुरू की तो जाए। चलिए पहले दृश्य से शुरू करते हैं। बुलाइए उस इंसान को कटघरे में। तो पहले दृश्य में आपने देखा कैसे अंधविश्वास के चलते इन लोगों ने इस मासूम औरतों को मार दिया। क्यों? यह है डर। डर जो चीजों से ये डर हमें सुपरनेचुरल चीजों में मानने में मजबूर करता है। ये डर हमें धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है और इस गुस्से की वजह ये होती है। तो इस को सामने लाया जाए। बाबा, ये छोटे बच्चे के लिए मार में ना। तो अब बात करते हैं एक और दृश्य की। आप सब लोगों ने देखा कि एक युवा प्लेसमेंट के लिए जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, उसकी प्लेसमेंट नहीं लगती। तो पेश किया जाए आज के युवा को। तो देखा आप सबने, अब इसमें प्लेसमेंट कैसे ही लगेगी जब आज के युवा ही ऐसे हो। प्लेसमेंट में बार बार रिजेक्ट होने के बाद उसके अंदर आता है एक डर कि कहीं वो हमेशा के लिए असफल ना हो जाए। इससे जन्म लेती है इनसिक्योरिटी, और यही इनसिक्योरिटी उसकी लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटी पे पर्दा डालती है। फिर लोग उसे कहीं नुस्खे आजमाने को कहते हैं, तब वो बिना सोचे समझे उसमें बिलीव कर लेता है। पेश किया जाए इनसिक्योरिटी। अब एक और दृश्य की ओर बढ़ते हैं। एक मासूम सी लड़की जिसे इस समाज से कोई लेना देना नहीं। अनफॉर्चुनेटली उसकी मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई थी। सबको इन लोगों को उम्र में तो वो बड़ी हो गई थी, पर दिल और दिमाग से अभी भी छोटी थी। इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इन लोगों को ये लग रहा था कि इस पर कोई काला साया का वश है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड इग्नोरेंस, ये दो चीजें सबसे बड़े कारण हैं कि आज के लोग इन सब चीजों में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। अब आप ही बताइए कि इस दृश्य में पीड़ित कौन है? ये मासूम सी बच्ची या ये लोग जो आज भी इग्नोरेंस की अंधकार में जी रहे हैं? तीसरा और अहम कारण है लैक ऑफ एजुकेशन एंड इग्नोरेंस। आइए इसके ऊपर उपाय जानते हैं। पहला, एजुकेशन। इग्नोरेंस को दूर करने के लिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ऐसी प्रथाएं जो लोगों को हानि पहुंचाए उनको रोकना होगा और उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। Remember, education is the key for the betterment of the society. दूसरा,
रैशनल थिंकिंग। अगर हम किसी भी बात पर विश्वास करें तो हमें अपनी भावनाओं को साइड में रखकर अपने शांत मन से सोचना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जरूर सही फैसला लेंगे और हमें चीजें बेहतर समझ आएंगी। हमने आप सबके सामने अंधविश्वास से जुड़े कुछ केसेस, उनके कॉजेस और उनके सॉल्यूशंस आप सबके सामने रखे। इन दी एंड आपको इन सब चीजों में विश्वास करना चाहिए कि नहीं, ये आप ही को डिसाइड करना है। तो आईटी भिलाई की नाटक मंडली दृश्य